हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ऐं श्री गुरवे नमः। ओं श्री परमगुरुवे नमः। ओं क्लीं घोराय सपार्षदाय नमः। कृष्णाभ्यं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्री परमानन्दमाधवम्। ओम जन्माद्यस्य यतः अन्यातितरस्सर्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदजादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गं मृषाः। धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। मेरे परमाराध्य गुरुदेव के पाद पंकजों का स्मरण करते हुए तथा मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्यला प्रशिजन विष्णुपाद परमहंस परिवर्तक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए तथा मेरे इष्ट भगवान श्री राधागिरी माधव श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज जी श्री सीताएं मायापुर चंद्रदेव के चरणों में शतकोटि वंदन प्रपत्ति करते हुए उनका पावन नामों का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध कथा प्रवाह का शुभारंभ करने वाला हूँ। और श्रील व्यासदेव के चरणों में इस दास का अनंत कोटि प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी तथा सुत गोस्वामी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। और जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम हम लोग सुन रहे हैं। प्रथम अध्याय खत्म हो चुका है, द्वितीय अध्याय शुरू होगा। ये प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा भागवतम का जितने व्याख्या है वो शौनकादि ऋषियों को सुत गोस्वामी पाद ने बहुत विस्तार पूर्ण ढंग से, बहुत कवित्वपूर्ण ढंग से, बहुत शैली के साथ सुंदर जो जैसा सुना था श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के श्री मुख कमल से एकदम वैसा ही वर्णन किया। यह है श्रौत परंपरा, यह शुद्ध वैष्णव गुरु परंपरा। और इसी कारण नैमिषारण्य क्षेत्र महाधाम बन गया। एक्चुअली तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ पे श्री भगवान का अनंत लीला, गुण माधुरी, वीर्य का, यश का कीर्तन हो, उसका स्मरण हो और उसका गायन हो। श्री सुखदेव गोस्वामी तो कीर्तन के आचार्य हैं। वे करतालय कीर्तन नहीं किए मृदंग बजा के, वे उनके यशो कीर्तन किए भगवान का। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वे भगवान जो अनंत माधुर्य के सार हैं, उनके परिकर, इन सब का पुंखानुपुंख वर्णन, उनके संबंधों का वर्णन ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोग सुन चुके हैं कि शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे और उसका उत्तर संक्षेप में, जैसे बोलते हैं ना, सूत्र रूप में वर्णन करेंगे। पूरे भागवत में तो वर्णन करने वाले हैं। और 10 विषय अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थान पोषणम ऊतय मन्वंतर ईशानु कथा
निरोधो मुक्तिराश्रय। ये धीरे धीरे अभी सुखदेव गोस्वामी से जो सुना था उन्होंने वैसा ही धीरे धीरे वर्णन करेंगे। और वेदव्यास उनके शिष्यों के द्वारा, ये वैशंपायन, जैमिनी इत्यादि शिष्यों के द्वारा ये अमूल्य अमल पुराण का जो श्रुति अवस्था से लिपि अवस्था में स्थानांतरित कर रहे हैं और ये वर्णन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सुनेंगे द्वितीय अध्याय। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे थे शौनक आदि ऋषियों ने और उसका सांकेतिक अभी उन्होंने उत्तर दिया है। हरि ओम तत्सत्। व्यास उवाच। सब श्लोक करना मेरा संभव नहीं है क्योंकि ये प्रवाह है, इसको ख़त्म करना है एक धारावाहिक रूप में संक्षेप में, ताकि जो भी अध्याय के अध्याय हैं उसका सार तत्व, उसका मुख्य विषय वस्तु हम लोग परिचित हों। इति संप्रश्न संहृष्ट विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा शुत गोस्वामी पाद शौनकादि ब्राह्मणों से ये सब प्रश्नों के द्वारा संपूर्ण परितृप्त हो गए। ये देखिए, ये साधु का बहुत बड़ा गुण है। साधु का सर्वोत्कृष्ट सेवा है उनसे प्रपुच्छ यानी आध्यात्मिक कल्याण के लिए पूछना। एक्चुअली साधु के पास जाकर, साधु आप क्या खाएंगे, आप ये खाएंगे, आप मेरे घर में आइए। ये जो सेवा है, ये सेवा भी महत् सेवा है, अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन मुझे जितना लगता है, जितने साधु हैं वे लोग इनसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। वे लोग प्रसन्न होते हैं कि कोई तत्वज्ञानी आए, ऐसा प्रश्न पूछे, उनका तो एकदम दिन बन जाता है। लोग बैठे रहते गुण कीर्तन करने के लिए, मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए परितृप्त हो गए ये सुनने के बाद, और उनका प्रश्नों का उत्तर देना तत्क्षणात, कोई शुभ मुहूर्त, कोई तिथि नक्षत्र इत्यादि तत्क्षणात शुरू हो गया। शुद्ध भक्तों का जो हृदय होता है वो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत होता है। कृष्ण गुण कीर्तन तो उनके अंदर चल ही रहा है। जैसे ही कोई पूछता है तो वो धारा, हाँ, अमृत धारा देने में 1 सेकंड का देरी नहीं होता कृपा का। वही धारा तुरंत ही अमृत धारा प्रवाहित कर दे, तुरंत ही। ये साधु का विशेष कृपा है। जो जान ले इस कृपा को, वे साधुओं के पास भौतिक चीज़ों के बारे में या उनके व्यवहारिक जो लोकाचार है, ये व्यवहार से ऊपर उठकर ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा साधुओं से कृपा पान कर सकता है, अंजलि भर में पान कर सकता है। ये साधुओं का विशेष रोचनीय सब्जेक्ट मैटर है एक्चुअली। जो साधु होगा वो, उसके पास कोई अगर व्यक्ति जाए जो इच्छुक हो ऐसा प्रश्न पूछने का, तो साधु का लॉटरी लग जाता है। बहुत अच्छा, उनको यही आनंद। तुष्यन्ति रमन्ति च, जो दिया है गीता में, चतुष्टों की गीता में, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको लोग प्रश्न पूछते हैं, हाँ, एक दूसरे चर्चा करते हैं, श्री कृष्ण का चर्चा। इसमें जो आनंद है, ये आनंद ही इस जीवन काल में समय को अमर, इस काल में रह के, जीवित काल में रह के अमरत्व प्रदान कर देता है। हरि बोल। शाश्वत जीवन प्रदान कर देते कथा करते करते। ये है कृष्ण कथा गुणगान का पावर। भागवतम में एक श्लोक में दिया गया है। तो ये प्रश्न के द्वारा परितृप्त हो गए सुत गोस्वामी पाद एकदम, जैसे उनका आज सौभाग्य होगा कृष्ण गुण कीर्तन करने के लिए। और कृष्ण गुण कीर्तन का कोई समय काल पात्र तिथि अवश्य ही वो स्थान नैमिषारण्य था, सुपात्र थे शौनकादि ऋषिगण, और शुभ यज्ञ का समारोह चल रहा था, संवर्तन चल रहा था। तो ऐसे स्थान में वे जा रहे। लेकिन एक्चुअली कृष्ण गुण कीर्तन का स्थान जहाँ पर भी हो, कृष्ण गुण कीर्तन हो रहा है माने वो स्थान पवित्र हो रहा है। और यही प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो अमेरिका है, ये जो गलियां हैं जहाँ पे मैंने कीर्तन किया, वैकुंठ बन गया। हरि बोल।
ये कृष्ण गुण कीर्तन, कृष्ण के नाम का अतिरिक्त असमोर्ध शक्ति है। न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तस्य समस्त वैदिकस्य दृश्यते, वेद कहता है। ये असमोर्ध भगवान का शक्ति का प्रकाश है। तो ऐसे प्रश्न पूछने से वे तृप्त हो गए। सब साधु तृप्त हो जाएंगे, जो संतगण हैं तो वे भी तृप्त हो गए। सूतदेव तब श्रीमद् वादरायणी यानी कृष्ण द्वैपायन के चरणों प्रपत्ति की प्रणाम की। कृतज्ञता अपने गुरु के चरणों में, शिक्षा गुरुओं के चरणों में, ये साधुओं का भूषण है। हर साधु, हर जो गुरु हैं वो अच्छा शिष्य है, तभी वो गुरु है। और हर शिष्य अगर अपने गुरुदेव के गुरु भक्ति को हमेशा बनाए रखता है तो उसका सिद्धि, उसके कार्य में सिद्धि होना अनिवार्य है। उसमें कोई संशय नहीं है। संशयात्म विनश्यते, संशय है तो विनाश हो जाएगा अगर इस पे संशय है तो। कल हम चर्चा कर रहे थे, एक और बात बहुत सुंदर मुझे मेरे अनुभूति में आया आज ही सुबह कि देखो, आज मैं नारद मुनि का ये पढ़ रहा था। नारद मुनि को कैसे, नारद मुनि की इच्छा हुई कि भगवान का माया देखे, तो कैसे भगवान ने इतना युग बिता दिया, नारद मुनि के बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे मार डाले, क्या कुछ नहीं, वो पुराण में आता है। भयानक चीज। नारद मुनि के बच्चा गिर रहा है उस लकड़ी से, माने एक लकड़ी है पार कर रहे उधर, एक बच्चे अरे नारद मुनि रो रहे हैं, और जब सारे बच्चे गिर गए तो नारद मुनि सपने से जागे, तुम रो क्यों रहे हो? और तब बाप रे नारद मुनि, हाँ, देवर्षि नारद मुनि भगवान के मन के अवतार हैं। इसलिए जहाँ भी लीला होती है मन के अवतार है तो तुरंत ही वही पहुंच जाते हैं पहले नारद मुनि। एक संगठित लीला आप दिखा दीजिए जहाँ नारद मुनि ना हो। एक संगठित लीला दिखा दीजिए जहाँ पे नारद, अरे देवी भागवत, अरे भविष्य पुराण आदि सब जगह नारद मुनि है। जितनी कथाएं तो भगवान की नहीं, उतनी कथाएं नारद मुनि की हैं। तो वे नारद मुनि, देवर्षि नारद, हाँ, वे माया देखने गए तो भगवान ने माया दिखाया का, माया का एक्सपीरियंस करवा दिया सपने के भांति, लेकिन उन्होंने वो फील किया। इतना युग परिवर्तन हो गया, इतना युग बिता दिया। तो मेरे अनुभूति में आया, इसलिए साधुगण, कोविदगण, ब्रह्मविदगण भूरी भूरी बार शास्त्रों में आना जाके, ब्रह्मवेद पुराणों में कह के गए कि भगवान के पास जाके, मायापति के पास जाके माया का खेल मत देखने को मांगो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। नारद मुनि का हालत तो माया देवी ने ऐसा किया, और हम लोग तो किसी मुनि की कैटेगरी में ही नहीं आते हैं। भगवान से अगर भौतिक चीज मांग लिया तो पता है क्या होगा? वो नारद मुनि का शिक्षा से, ये जो शिक्षा है ना, बहुत बड़ा शिक्षा है। नारद मुनि की इस चरित्र से आपको समझ में आना चाहिए। भयभीत हो गए, भयभीत। एक सुखदेव गोस्वामी पाद, हाँ, 11 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि नहीं तुम आओ, तुम्हें माया ग्रसित नहीं करेगी। भगवान को देखा, पीछे माया को देखा, डर गए। ये है माया। हम लोग कितना शास्त्र श्रवण करते हैं, माया का प्रभाव देखिए कैसा होता है। कितना शास्त्र श्रवण करते हैं, कितना सेवा करते हैं, भाव भी उदय होता है, फिर सब विस्मरण हो जाता है, फिर निम्न कर्मों में आसक्ति होके प्रखर हो जाता है। ये है माया का प्रभाव। तो इसलिए भगवान से ये सब चीज कभी कदापि किसी मन में, भगवान के मंदिर में जाके भी मन में नहीं आना चाहिए। नहीं तो भगवान तो मायापति हैं। अरे बाप रे बाप, जो खेल दिखाएंगे ना, कभी स्वरों के उठाए, कभी दोनों के डुबाए, यही करते रहेंगे। तो इसीलिए सावधान। श्रुतोवाच,
जब सुत गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम निवेदन किया, उन्होंने एक बहुत अद्भुत कथा कहा सुखदेव गोस्वामी के बारे में कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहावपुत्र इति तन्मयतया तरव अभिनेदु त्वं सर्व हृदय मुनिम तम सर्वम हृदय मुनि आनता अस्मि। इस सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय प्रवेश कर पाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, उनको सिद्धि था। यानी सबको हृदय सिंहासन में विराज कर रहे, तो उनका गुण ऐसा था। ऐसे तो वो विरक्त थे, कुछ बोलते नहीं थे, ऐसे ही विरक्त। उनको स्त्री पुरुष लिंगालिंग भेद नहीं था जन्म से, लेकिन जब उनका मधुर वाणी उनके मुंह से जब निकला तब सब स्तब्ध हो गए। बड़े बड़े ऋषि सब स्तब्ध हो गए। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी भी वही भक्त की पराकाष्ठा है। एक्चुअली कोई भी साधन किसी व्यक्ति को इतना ऊंचा लेके नहीं जा सकता जितना भक्ति लेके जाता, यही उसकी पराकाष्ठा है। बड़े बड़े योगी, दुर्वासा भी थे उधर, पतंजलि भी थे, इत्यादि बड़े बड़े ऋषिगण, वे लोग स्तब्ध हो गए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर दिखा, जो संन्यास अवलंबन करने के लिए उपनयन अनुष्ठान होने के पहले गृह त्याग करके चले जा रहे थे, उनके पितृदेव श्री व्यासदेव विरह कातर होके हे पुत्र उनको पुकार रहे थे। तब उनके भावना से तन्मय प्राप्त हो के वृक्षराजी विरह कातर पिता के व्यथा से व्यथित होकर प्रत्युत्तर किए थे। अभी वेदव्यास का प्रणाम कर रहे हैं। जस्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतितितिष्यताम तमः अंधम संसारी नाम करुणया आह पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुम उपयामी गुरुम मुनिनाम। संसार रूप ये गहरे अंधकार से उत्तीर्ण होने के अभिलाषी समस्त विषयासक्त मनुष्य के समक्ष कृपा पारावार होकर, जिन्होंने अपने प्रभाव ज्ञापक समस्त वैदिक ज्ञानों का सारभूत अनुपम आत्मतत्व प्रकाशक दीप स्वदेश, ये दीप के जैसे सर्वपुराण रहस्य श्रीमद् भागवतम का उच्चारण किया, श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया है। वे मुनि गुरुगण के भी गुरु व्यास तनय श्री सुखदेव गोस्वामी को मैं सश्रद्ध प्रणाम करता हूँ। क्या व्याख्या, क्या कवित्व है। और फिर यहाँ पे भगवान नारायण, भगवती सरस्वती और व्यास जी का प्रणाम किया है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। प्रणाम ज्ञापन किया है। यहाँ पे भगवती सरस्वती का वर्णन बहुत तात्पर्यपूर्ण है। क्यों भगवती सरस्वती? विद्या की देवी और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सांकेतिक शक्ति बीज मंत्र उत्पन्न हुआ, वो इस भगवती सरस्वती देवी बनी। और वे साक्षात भगवान की विद्या शक्ति, हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान जितनी विद्या प्रकट की है सरस्वती देवी से प्रकट की है। आप ब्रह्म संहिता पढ़े, उसमें दिया है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति काल के पहले माता सरस्वती का अस्तित्व था, वहां पे दिया है। और देवी सरस्वती ने
मंत्र दीक्षा दिया ब्रह्मा जी को, हरि बोल, ये ब्रह्म संहिता में दिया गया। तो भगवती सरस्वती को समस्त भक्तगण वसंत पंचमी में अवश्य पूजा दे, क्योंकि उनके कृपा होने मात्र से वेद का साराती सार, एक गुह्य तत्व आपको समझ में आएगा। इसलिए आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने शारदा पीठ की स्थापना की। आप जानते हैं हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य भी भगवती सरस्वती से अनुग्रहित हुए, तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में केशव काश्मीरी को भगवती सरस्वती ने आके आदेश दिया था कि ये मेरे पति भगवान हैं, इनके सामने विद्या का अहंकार मत करो, समस्त विद्या अहंकार अपहरण कर लेंगे ये भगवान गौरांग महाप्रभु। और तो भगवती सरस्वती आप लोग जानते हैं गायत्री मंत्र क्या है? ये गायत्री मंत्र भगवान के वंशी ध्वनि से ध्वनित होकर ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुए और दीक्षित हुए भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी, लेकिन वाया सरस्वती हुआ। हम लोग स्वर विज्ञान के जो विज्ञानी हो जानते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 प्रकार के स्वर होते हैं। 7 सरगम है आपको, सा नी धा प म ग रे सा। इसमें उदात्त माने उच्च, अनुदात्त माने निम्न, और स्वरित माने एक्चुअली मध्यम। तो स्वरित सा म और प, ये जो स्वर है, स्वरित बोल सा म प। हम लोग गोपी गीत में गाते भी है, स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम। और चैतन्य चैतामृत में जब भगवान महाप्रभु रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर श्लोक का उच्चारण की, जिसका अर्थ ये था कि वही भगवान है, वही मैं हूँ। हाँ, कुरुक्षेत्र में मिलन हो रहा है, लेकिन मेरा, और वही चांदनी रात है, लेकिन मेरा जो चित्त है, चित्त समुद्र कंठित, जो मेरा चित्त है, ये भगवान का वही रे वारोदय से तरु तले। हाँ, तो जमुना के तट पर भगवान का वंशी ध्वनि करते हुए जमुना पुलिन में जो दर्शन था, उसी के लिए अभिलाषी है। भगवान है, लेकिन मुझे यहाँ पे कैसा लग रहा है, मुझे वही जमुना पुलिन। तो ये अपनी भाषा में भगवान ने कहा था, गौरांग महाप्रभु ने। रूप गोस्वामी पाद, इसलिए रूप गोस्वामी पाद को हम लोग कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्ट। भगवान महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है, रूप गोस्वामी पाद जानते थे? तो रूप गोस्वामी पाद भी सामान्य व्यक्ति नहीं जो भगवान का मनोभीष्ट जान जाए। तो रूप गोस्वामी पाद ने सुंदर, यही वो अलग तरीके से बोले थे। रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक रचना किया, उसमें सही तरीके से बोल दिया कि वे महाप्रभु अपने को राधा रानी समझ रहे हैं, और वो जो है भगवान, कुरुक्षेत्र में जो दर्शन हो रहा है वो भगवान है। तो वहाँ पे पंचम जुषामपि, पंचम मैंने पंचम सुर में भगवान का वेणु वादत होता है, इसका उल्लेख वहाँ पे भी आया उस श्लोक में। तो स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, तो स्वरित यानी सा मा पा, इस स्वर के द्वारा ही गायत्री मंत्र का उत्पन्न हुआ, और वे गायत्री मंत्र के द्वारा ब्रह्मा जी दीक्षित हुए। लेकिन भगवती सरस्वती के अनुग्रहित होकर, तो भगवती सरस्वती का हर वैष्णव को अति सम्मान पूर्वक पूजा, नैवेद्य आदि भगवान का महाप्रसाद देके पूजा करना चाहिए, तो कृपा हम लोग को प्राप्त होगा। मुनयो साधु पृष्ठो अहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्णः संप्रश्न जेन आत्मा सुप्रसीदति। हे ऋषिगण, आप लोग जो प्रश्न किए हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही तात्पर्यपूर्ण जिज्ञासा की है।
आपके प्रश्न अति उत्तम हैं, क्योंकि वे कृष्ण विषयक हैं और जगत का मंगल करेंगे। ये परिप्रश्न के द्वारा ही केवल आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकता है। सुप्रसिद्धति। ये जगत प्रश्न उत्तर है। इस जगत में कोई प्रश्न पूछ रहा है, खाओगे रे? हाँ खाऊंगा। क्या खाओगे? ये खाऊंगा। तो पूरा जगत भाषा में बात कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर ही है एक्चुअली। लेकिन ये जो प्रश्न उत्तर चल रहा है यहाँ पे, भागवती प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न उत्तर जागतिक नहीं है। ये तीनों लोगों को पावन करने वाले प्रश्न हैं। जीव की मलिन चेतना को संपूर्ण रूप में शुद्ध करने का प्रश्न है और जड़ जगत में आकर फिर वही मलिन प्रश्न उत्तर ना करना पड़े, उससे मुक्त होने का एक प्रश्न है। तो ये सामान्य प्रश्न नहीं है। इसलिए भागवती भगवत तत्व विज्ञान विषयक जो भी कृष्ण विषयक प्रश्न है, ये प्रश्न जगत और जगत कल्याणकारी तो होते ही हैं, पहले तो आत्मशुद्धिकारी होते हैं। मैंने कहा था ना उस दिन कि 3 व्यक्ति पवित्र होते तो प्रश्न पूछता है भागवतम में। पवित्र करने वाले होते खुद को भी, जो बोलता है उत्तर देता है उसको भी, और जो सुनता है उसको भी पवित्र कर देते हैं। तो ये सामान्य नहीं कृष्ण विषयक प्रश्न। ये प्रश्न ये भौतिक जो प्रभुपाद ने बोला भेकेर मतो, भेक यानी मेंढक टर करता है, चिल्लाता है कि मैंने उसके हिसाब से प्रश्न पूछना है, खाना दो टर कर रहा है, और वो सुनकर क्या आ जाता है, सांप आ जाता है, उसको खा लेता है। तो हम लोग का जितना प्रश्न उत्तर होता है वो कालराशि प्रश्न उत्तर होता है। कितना घंटा सोए? 11 घंटा ठस के सोए। उठोगे? नहीं, और ठस के सोने की इच्छा है। ये सब प्रश्न जो होगा ये नरकगामी प्रश्न होगा। और जो प्रश्न साधु गुरु पूछते हैं, जब किया है, कब करोगे, कब सुबह उठोगे, कब भगवान के चरणों में शरणागति करोगे, ये सब प्रश्न होता है जीव मुक्ति कारक। तो सामान्य प्रश्न नहीं है। तो इस तरीके से वे बहुत प्रसन्न हो गए प्रश्न पूछकर। तो हम लोगों ने प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में पहला प्रश्न जो था वो ये था कि आप सभी शास्त्रों के 7 तत्व को जानते हैं, यही सुध गोस्वामी पाद। इसमें जो शास्त्रों में बहुत कुछ बोला गया है, तो इसमें जो सबसे मंगलकारी है, कल्याणकारी है, उसका सारथी सार क्या है, वो कृपा करके हम लोग को बोली। ये पहला प्रश्न था। तो उसका उत्तर ये पहला अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। सवै पुंसां परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति। ये उत्तर दिया पहले प्रश्न का पहला उत्तर, ये आप लोग नोट कर लीजिए। समस्त मनुष्य को परम धर्म है, सारा सार बोल दिया कि जतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज अधो अक्षज, जो इस चर्म नेत्र आदि इंद्रियादि के परे की तत्व है, अधो उनके परे, ऐसे अधोक्षज भगवान ये तो भक्ति परोधर्म, ये परधर्म है, उनकी भक्तिमय सेवा में युक्त होना, ये सब धर्मों का मूल धर्म, प्रधान धर्म है। ये विहीन होकर कोई धर्म अगर करे तो वो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय नहीं, वो वैश्य नहीं, वो शूद्र भी तो शूद्र ही नहीं है। और कैसे करें? आहैतु की अप्रतिहत जयात्मा सुप्रसिद्धति। अरे आत्मा प्रसन्न हो जाएगी अगर श्री कृष्ण के चरणों में आहैतु की अप्रतिहता, लगातार निरंतर। भगवान ने गीता में बहुत जगह पे कहा है कि निरंतर भक्ति करना, निरंतर
निरंतर योग युक्त होता है, किसी अवस्था में अपन्स एंड डाउन्स में भगवान के प्रति जो प्रेम प्रवाह है, भगवान के साथ जो संबंध आपने स्थापित कर लिया है। देखिए, जो व्यक्तिगत संबंध होता है भक्तों के साथ, ये मूर्ख इमैच्योर लोग होते जो इसको तोड़ के चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही भक्तों के साथ तो तोड़ते ही हैं, लेकिन भगवान के साथ भी टूट जाता है। भगवान से ज़्यादा अपना हम लोग का कोई नहीं, क्योंकि मृत्यु जब होगा, मैं भी कल सोच रहा था रात को सोते सोते कि मृत्यु जब होगा मुझे अकेला एक जर्नी में जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ अगर परम हितैषी मेरा कोई होगा तो मेरे भगवान, मेरे गुरु और ये संतगण, दिव्य संतगण, ये परिवार परिजन, कोई आत्माएं दिखेगी ही नहीं तो और हालत खराब हो जाएगा। तो भगवान ये संबंध आहे तो किसी कारणवश प्रेम करो, प्रेम। श्री श्रीमद सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि फीलिंग, वो फील करना चाहिए भगवान के लिए। हम लोग जो फील हमारे परिवार परिजनों के लिए करते हैं, जो वृथा विफल सेविनु कृपण दुर्जन, विफल सेविनु कृपण दुर्जन, विफल सेविनु कृपण दुर्जन। कृपण दुर्जन को हम लोग सेवा कर रहे हैं, भले ही हमारे माता पिता क्यों ना हो, अगर वो भारी भक्त नहीं हैं, विषय भोगी हैं, विषयों के विलास में हम लोगों को झोंक देते हैं, तो उनको सेवा करने का भी विफल, वो सब फलहीन हो जाएगा। तो सब अर्थहीन हो जाएगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान अपने हैं, इनके साथ संबंध अगर इस जन्म में हो गया, उसको संभाल के संजोग के रखिए, किसी भी परिस्थिति में संबंध ना टूटे। इसलिए अहेतु की उसका पहला कारण होना चाहिए, कोई कारण नहीं। हाँ, कोई कारण नहीं, वो हमारे हैं ठाकुर जी। और अप्रतिहता किसी भी परिस्थिति में, हाँ, दुनिया में जो छूटना है छूट जाए। श्री श्री राधा गिधारी चरणों की शरणागति, उनका आश्रय, उनका पाद पंकज का स्मरण कभी ना छूटे। ऐसा तो जया तपस्वी दत्ती आपका सौभाग्य प्रकट हो जाएगा, आपका आत्मा का सबसे बड़ा कल्याण साधन होगा। ये उत्तर दिया पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न क्या था? भूरि निभूरि कर्माणि स्वतव्यानि विभागशः अतः साधवत्व जत् सारंग समुद्रित मनीषः बुरी भद्राय भूतानां जिनात्मा सुप्रसिद्धति। कि शास्त्र में बहुत बहुत कर्मों का, ज्ञान का, योग का, पंथा का वर्णन किया गया है। इतना कुछ है, विभागश है। अतः साधुवत्व जत् सारंग समुद्रित मनीषः, तो हम लोग के पास ये सारथी सार तत्व सर्वोत्कृष्ट जो आपने स्थिर किया है, सर्वोत्कृष्ट है। आप शिव बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि प्रभाव से विविध शास्त्र के सार वाक्य संग्रह करने में समर्थ हुए हैं। तो वो मंगलजनक सार वाक्य हम लोग को बोलिए, वो क्या है जो भगवत उन्मुख करे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं 7 नंबर श्लोक में, द्वितीय प्रश्न का। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च जत् अहैतुकम्। अहैतुकम्, फिर एक लगाया वर्ड। भक्ति के, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, भक्ति अहैतुकी होती, निष्कामी होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, व्याख्या करने की सकाम भक्ति इत्यादि। भक्ति निष्कामी होती, भक्ति कभी सकाम कामना युक्त हो गया तो भक्ति ही नहीं हुआ। जो सेवा कर रहा है किसी कामना की, तो सेवा ही नहीं है। सेवा तो सेव्य प्रसन्न करना है, एक ही कामना है। सेवा उसे कहते हैं जिसे सेव्य प्रसन्न हो जाए, उसे सेवा कहते हैं। मैंने लो इतना दान दे दिया, सेवा कर दिया, हाँ, और भगवान से कोई नाता नहीं है। मैंने इधर मंदिर में देखा है, सेवा करते हैं, भगवान के पास खड़े भी नहीं होते, थोड़ा सा देखते भी नहीं है, भगवान से कोई नाता नहीं है, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। वो सेवा महान है, साधुओं को दे रहे हैं, साधुओं से प्रेम कर रहे हैं,
हाँ, शैव साधु सुप्रीतम मोक्ष द्वार माँ बाप प्रीतम, कपिल देव बोल के गए हैं ना। हाँ, तो वो सही है, लेकिन और भी सही क्या है? जैसे एक होता है बुरा, एक होता है बहुत बुरा, उसमें तो बुरा चूज करना अच्छा है। तो कहता है एकदम सही और एक है थोड़ा सही, उसमें से कौन सा सही? एकदम सही जो उसको चूज करना चाहिए। तो सही ये है कि शिव भी प्रसन्न हो जाए, तो इसे कहते हैं सही। लोक व्यवहार और सेवा दोनों अलग अलग चीज है। मैं देखता हूँ यहाँ पे इतने दिन से आ रहे हैं सब भक्त लोग, भगवान को दृष्टि पलक भर थोड़ा प्रणाम कर प्रेम पूर्वक देखते भी नहीं है भगवान को। पता नहीं क्या बिजी चल रहे हैं सब लोग, सब बहुत व्यस्त है। ये व्यस्तता में कोई जागतिक प्रश्न उत्तर में जीवन बीत जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा, भाग्य नष्ट हो जाएगा। जो भाग्य मिला है साधु संग में और श्री श्री भगवान का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय, सब छूट जाएगा। लोग ये छोड़ने के तैयार हैं, न जाने के तैयार हैं। ये माया का प्रभाव है। भगवान को प्रेम पूर्ण देखना, संबंध बनाना कृष्ण से, बड़े प्रेम से फूल लाना, बड़े प्रेम से उनके साथ सामने कीर्तन करना, उनके साथ बैठना कृष्ण के साथ। हाँ, ये आप लोग सब भक्त लोग को, जो भी नवीन जो सुन रहे उनको सीखना चाहिए। तो भक्ति के साथ परमेश्वर भगवान वासुदेव, हाँ, भगवान से कृष्ण का सेवा करने से अचिरे समस्त ज्ञान का उदय होता है और जजाते विषय में अनासक्ति आता है। ये उत्तर यही आयोजन करने के लिए बोला, भक्ति योग आयोजन करने के लिए बोला। ज्ञानी योगी नहीं, ज्ञानी उद्धव भी थे, लेकिन गोपिकागण श्रीमती राधिका रानी के पास जाके, ठाकुर रानी के पास जाके, हमारे बरसाने वाले के पास जाके समस्त ज्ञान का लोटे में से जो पानी था सब निकल गया। अतः प्रेम का अगाध सागर किनारे में कुछ बूंदे छिड़क के उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तो प्रेम अवस्था में ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान भी वो साधन नहीं है। योग का तो हालत ही बहुत खराब है। दुर्वासा को देखो, अम्बरीश पांच के सामने पानी भरवा दिया पूरा, चतुर्दश भुवन घूम के आ गए, रक्षा नहीं हुई। ऊपर से भगवान ने एक और दे दी, सुदर्शन उसी से थमेगा, मेरे भक्त से, मुझसे भी थमेगा नहीं। और एक कंडीशन लगा दी, योग सिद्धि वाले के काम है। हाँ, जो कथा आती है भागवतम में, तो योगी भी योग पंथा भी नहीं, क्या पंथा है? यही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी, अवश्य ही संसार से विरक्ति होगी, अनायास में, बहुत सहज तरीके से, उसको कठिनाई करनी नहीं पड़ेगी। और कृष्ण चित्त हरने में सर्वाकर्षक है ना। कृष्ण रघुनंदन जी, रघुनाथ राम, उनको पलक भर देखने मात्र से समस्त चित्त का समस्त वृत्ति उनकी तरफ झुक जाता है, झुकाव हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति में सर्वाकर्षक कृष्ण चित्तहारी वंशीधारी, चित्तहारी, चित्तहरण करने में चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। नवनीत यानी मिश्री माखन चुराते तो है ही, लेकिन दुकुल चौरन वस्त्र हरण भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़े क्या, चित्त हरण कर लेते हैं। विलुवंग ठाकुर कह रहे हैं कि देखो ना, तुम्हें तो मैं जानता हूँ चौराग्र करने हो, लेकिन मैं भी तुम्हें अपने हृदय के पिंजर में बांध के रखूंगा, वहां से अपना छुड़ा को दिखाओ। तो ऐसे करने से सर्वोच्च कल्याण साधित होगा। यही सर्वस्व शास्त्र, समस्त वेदांत, वेद, निगम इत्यादि का साराती सार धर्म है।
धर्म स्वनिष्ठित पुंसांग, और ये भी कह रहे हैं बहुत सुंदर कि जो बुरी बुरी कर्मानि शत्रुघ्न विभाग, बहुत सारे कर्म योग पंथा धर्म आदि का वर्णन हुआ है। इसका क्या अर्थ है? तो 8 नंबर श्लोक में कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसांग विश्वक्सेन कथासुजा न उत्पादय यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। श्रेयोवृत्ति के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करके स्वधर्म अनुष्ठान करने के बाद भी अगर परमेश्वर भगवान के महिमा श्रवण कीर्तन और उनके चरणों में जो सेवा करना है उसके प्रति आसक्ति उदय नहीं हुआ तो ये वृथा श्रम है, समय की बर्बादी है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। 9 नंबर श्लोक, ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये है सारथी सार। सब धर्मों का सार क्या है? जीव को अंतिम मुक्ति दान देना। मुक्ति धर्म जो पालन होता है, जो भी अनुष्ठान हो मुक्ति के लिए होना चाहिए। मैं घनघोर पूजा कर रही हूँ, मैं आज अमुक अनुष्ठान कर रही हूँ, मैं आज मनसा संपद नारायण पूजा कर रहे हैं, क्या लाभ है? शिव व्रत किया, हाँ ये पूजा किया वो पूजा, क्या लाभ है? भागवतम कह रहा है तथा किम, क्या हो जाएगा इससे? हम लोग का कलयुग में जो पूजा चलता है उसे तो माने जो सिद्धि है, माने जो भौतिक वो भी तो मिलने वाला नहीं है। जो अवस्था है, मन की अवस्था विकृत, द्रव्य की अवस्था तो और विकृत। हमारा मन चलो शुद्ध भी हो, हम लोग अमुक अमुक वस्तु जो प्रदान करना विधिवत वो लाए भी हमारे प्रसन्न वदन से, लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है वो तुम्हें तो ना देंगे, तो चीटिंग करेंगे, वो तुम्हें शुद्ध वस्तु तो ना देंगे। तो कलिकाल में तो वो संभव ही नहीं है। क्या उद्देश्य है? मुक्ति हो रहा है, वैराग्य आ रहा है, ये मंत्र जप कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, श्री 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 श्री, हाँ मैं वहां, मन शांत हो रहा है, भटकना बंद हुआ है, वैराग्य आया है। ये है मूल उद्देश्य। इसलिए कोई भी धर्म जाजन हो रहा है उसका मुक्ति हो रहा है कि नहीं? मन के विकारों से मुक्ति हो रहा है, चेतना शुद्ध हो रही, ऊपर जा रहा है, जगत का जो अटैचमेंट उसे शुद्ध हो रहा है, मुक्त हो रहा है, वो काम हो रहा है उसमें, वो असली चीज है। याग यज्ञ पूजा पालन का अर्थ ही यही है। इसलिए भक्त लोग जब लक्ष्मी सरस्वती पूजा करते हैं तो वो पूजा का अनुष्ठान अलग होता है, वो सामान्य पूजा नहीं होता है। चरम मुक्ति देना, यही धर्म से वर्ग से नार्थता है विकल्पति ही अपवर्ग से अपवर्ग देना, धर्म का जन्म दादन का फल होना चाहिए। कभी भी जड़ विषय आशा के लिए इसका अनुष्ठान करना उचित नहीं। शास्त्र निर्देश है, देखिए शास्त्र निर्देश है, जड़ विषय आशा के लिए ये करना उचित नहीं है। अधिकंतु तत्वद्रष्टा महर्षिगण निर्देश देखे गए हैं कि जो परम धर्म अनुष्ठान में युक्त हैं उनको कभी भी इंद्रिय सुख भोग के उद्देश्य से या जड़ जगत के कुछ लाभ हो जाए ऐसा आशा युक्त नहीं होना चाहिए। हरि बोल। जो परम धर्म अनुष्ठान में युक्त है, इसका अर्थ क्या है? जो भक्ति योग में आना चाहते हैं कृष्ण शरण में, ये परम धर्म है। परम धर्म जत भक्ति चतुष्टय जी बोल दिया ना, परम धर्म है। तो वही लोग भगवान के साथ, भगवान के सामने ये जड़ जागतिक सुख भोग लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि की कामना से रहित होकर आए। जो मैंने कहा कि भगवान के सामने माया का खेल देखने का प्रार्थना मत करो, वो खेल जीवन का काल बन जाएगा। भगवान तो ऑलरेडी, हम लोग माया में ऑलरेडी है। माया से उद्धार कैसे हो, गुरु वैष्णव जनों के चरणों में प्रपत्ति कैसे हो, यही भगवान से अवश्य मांगिएगा।
इसमें ही कल्याण है और किसी चीज़ में कल्याण नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा पढ़ा था नारद जी का जन्म का, तो भगवान शंकर गंधर्वराज की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और गंधर्वराज ने भगवान शंकर की उपासना की पुष्कर तीर्थ में जाके, अथच वो वैष्णव थे, उन्होंने क्या कहा कि मुझे भगवत भक्ति का आशीर्वाद दो प्रभु, और मैं तो निसंतान हूँ, मेरा पुत्र हो महान वैष्णव हो। भगवान शंकर मना कर रहे हैं कि तुमने जो मांगा है मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया है, मैं समस्त लोगों का संपत्ति तुम देने के तैयार हूं, ये सब भगवत भक्ति मत मांगो, मत मांगो, मैं हम लोग देते नहीं हैं। ये देखिए भगवान शंकर बोल रहे, शास्त्र में है, हम लोग देते नहीं हैं। ये बहुत बहुत सौभाग्य उदय होता है तो ये मांगता है। फिर भी वही याचना किया गंधर्वराज ने, और गंधर्वराज ने भगवान शंकर को मना लिया। तो अंततोगत्वा भगवान शंकर ने बोला कि हाँ, तुम्हारा सौभाग्य प्रकट हो, कृष्णे मतिरस्तु, भगवान कृष्ण चरणों में अटूट प्रीति तुम्हारा हो, सौभाग्य प्राप्त हो, और परम वैष्णव महातेजस्वी तुम्हारा पुत्र हो, तो वो वैष्णव उपवर्ण, हाँ, समस्त पूज्यों में उप वर्हन, उप यानी अधिक और वर्हन मानी समस्त पूज्यों में श्रेष्ठ, समस्त पूज्यों में अधिक श्रेष्ठ जो है वो है तुम्हारा बेटा, तो वह उपवर्ण। नारद जी का दूसरा जन्म था। तो भगवान शंकर यहाँ पे माने ये कथित रिकॉर्ड में आ गया है कि वो लोग देते नहीं हैं, महाभागवत जो है वो लोग देते नहीं हैं। तो भक्ति सुदुर्लभ है, भक्ति इतना सुदुर्लभ है, इसलिए जो भक्ति करना चाहता है उसको कभी भी जागतिक लाभ की आशा, क्या हो रहा है ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। गुणों का विकार प्रभाव से उत्पत्ति सृष्टि समस्त चलता रहेगा। आपको इससे ऊपर चेतना को फिक्स करना है, वही गीता का ज्ञान है। सितधीर मुनि उच्यते, स्थिर हो जाओ, प्रभाव से प्रभावित नहीं हो, धीर रहा। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासनार्थो जश्चेह कर्मभिः। इंद्रिय सुख भोग को कभी भी जीवन का उद्देश्य बोल के ग्रहण करना नहीं चाहिए। ये मूर्ख लोग, अज्ञानी लोगों का काम है। भक्त लोग ऐसा ना करें कि इंद्रिय सुख भोग को ही जीवन का उद्देश्य मान लें। स्वस्थ जीवन अगर आपको व्यतीत करना है और आत्मा का कल्याण करना है, निर्मल करने का वासना को ही आपको उत्साहित करना है अपने आप को, कि कैसे आत्मा को निर्मल रख के जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यही वासना करना है। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य है परम तत्व संबंध में अनुसंधान करना। इसके अलावा और कोई उद्देश्य से जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। ये भागवत का निर्देश है। क्यों? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो अद्वय ज्ञान अर्थात एक अद्वितीय वस्तु, एक और अद्वितीय वास्तव वस्तु, यानी परमेश्वर भगवान पर ब्रह्म परात्पर ब्रह्म, कोविदगण ज्ञानीगण उनको परमार्थ बोल के गए हैं, और इन तत्व वस्तु को ब्रह्म परमात्मा भगवान इस त्रिविध संज्ञा में संज्ञाबद्ध करके गए हैं। हाँ, त्रिविध संज्ञा में कोई परम तत्व को तीन संज्ञा, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ये ब्रह्म क्या है? भगवान की चद्दम निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, कि ये भगवान की
दिव्य कांति, ब्रह्म ज्योति, इसे ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म एक्चुअली भगवान ही है, जिसमें जीव, जिससे संसार की सृष्टि हो, उनका पालन हो, लय हो, उसे पर ब्रह्म कहा गया है। लेकिन ज्ञानी लोग जो ब्रह्म को उपासना के बारे में बोलते, ज्योति में निर्वाण लाभ करना, ये जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति है, इसे बोलते ब्रह्म ज्ञानम। हाँ, भगवान की दिव्य ज्योति, जो ईश्वर उपनिषद में कहा गया 15वें नंबर मंत्र में, हिरण्मय पात्र सत्य सपितो मुखम तत्वं पुषन्न पापरेनु सत्य धर्माय दृष्ट है। हिरण्मय पात्र, उसका उनके सत्यधर्म जो पुरुष हैं, जो महान भक्त हैं, वही उनके दिव्य कांति छटाओं को छाट कर उनका दिव्य रूप दर्शन कर सकता है। रूप है भगवान का सगुण साकार, परमात्मा उनका आंशिक प्रकाश है, जो हृदय में प्रतिबिंब के भांति सर्वसाक्षी भगवान का शक्ति स्वरूप में रहते हैं, उनका भी रूप है। और भगवान जो मूल जो स्वरूप है, भगवान, सर्वैश्वर्य को भग कहते हैं, समस्त ऐश्वर्य से, सर्व ऐश्वर्य युक्त, ऐश्वर्य समग्रस्य श्रीय वीर्य से यशस श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भग इति गणा। विष्णु पुराण कहता है कि समग्र जो यश यानी कीर्ति, हाँ, श्री ऐश्वर्य, श्री यश, ज्ञान, वैराग्य, देखो ये है अलग चीज, वैराग्य भी, हाँ, इत्यादि 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ये भगवान भगा इतिंगना, ये इसको भागा कहते हैं। और जो इससे युक्त है उसे बान कहते हैं, यानी भगवान। तो इसमें जो यश है ये सारूप्यवाचक है, स्वरूपवाची है। क्यों? यश माने उसे कीर्ति है, यानी उसने कुछ किया है, उसका गुणगान हो रहा है। तो ब्रह्म तो निराकार है, वहां क्या आता जाता नहीं है ना? जो ज्ञानी लोग, मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्म का तो कोई विकारत्व नहीं है, कोई आता नहीं, कोई लीला नहीं करता है, जन्म नहीं होता, तो ब्रह्म ज्योति तज्ज्योति, हाँ, निष्कलम, हाँ, ये ब्रह्म ज्योति है, तद ब्रह्म सर्वखलविदं ब्रह्म इत्यादि करके जो उवाच वो लोग बोलते हैं। लेकिन ये भगवान शब्द में विष्णु पुराण में यश किया गया है। आप बोलेंगे ज्ञान ब्रह्म, तो ज्ञान, चलो ज्ञानमय ब्रह्म बोलते हैं, चलो सच्चिदानंद है ना, तो सच्चित माने ज्ञानमय, चित माने ज्ञानमय, तो ऐसा बोल सकते हैं, आनंदमय भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो श्री है और यश है, वीर्य है, ये समस्त सारूप्यवाचक है। वीर्य तब माने तब में कीर्ति होगा, यश कीर्ति होगा जब वे लीला परायण करें, तब अतिमर्तानी लीला करेंगे, यानी वे स्वरूप रूप लेके आएंगे। हाँ, तो भगवान शब्द ही परम तत्व प्रधानवाचक है। और स्वरूप साकार सगुण, भगवान को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि गुणातीत है। सत्व रज तम ये उनको स्पर्श भी नहीं कर पाता, वो तो गुण के, वो तो महत्त्व खुद अपने अंश से देते हैं भगवान शंकर को, तो उससे परात्पर है, इसलिए वे निर्गुण भी निराकार भी हैं, यानी उनका आकार जागतिक आकार नहीं है। हाँ, लेकिन यही जो वेद की बातें हैं, सांकेतिक बातें, यही तार्किक लोग, अल्प ज्ञानी लोग, अल्प मेधसाम इसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। भगवान सगुण साकारा, निर्गुण निराकारा, इस अर्थ से है। तो वो अद्वितीय वस्तु है, एकम अद्वितीयम, एको विष्णु द्वितीयं नास्ति। तो वे एक हैं, एक ही तत्व है, कोई द्वितीय तत्व न तत्व तमस्य वैदिक, कोई समान भी नहीं है उस तत्व, ऐसा भी नहीं है, वेद में कहा गया है। असमर्थ, उनके ऊपर कोई नहीं है, वे भगवान।
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान इत्यादि संज्ञा में संगीत होते हैं। और इसका अर्थ ये भी है कि कोविद गणों ने इन 3 स्तरों में इनको उपलब्धि किया है। मैं उदाहरण देता हूं। एक तो प्रभुपाद उदाहरण दिया है, हाँ, कि सूर्य लोक, सूर्य देवता और सूर्य की किरण। सूर्य की किरण को आप सूर्य नहीं बोल सकते, लेकिन सूर्य की किरण में सूर्य का गुण है, अभिन्न है। सूर्य लोक को आप सूर्य नहीं कह सकते, सूर्य देवताओं को आप सूर्य कहेंगे। हाँ। ठीक ऐसे सूर्य की रोशनी ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म परमात्मा, सूर्य लोक और सूर्य देवता, साक्षात सूर्य देव को देख रहे हैं आप। तो ये है उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि। हाँ, एक पूर्ण उपलब्धि है, पूर्णतर उपलब्धि, एक पूर्णतम उपलब्धि है। और एक उदाहरण मैंने सुना था बहुत सुंदर, कि ट्रेन आता है ना, दूर से कोहरा है, ट्रेन आ रहा है, उसका हेडलाइट दिखता है बहुत दूर से, ट्रेन नहीं दिखती है। जब वो और समीप में आता है तो ट्रेन दिखता है। और करीब से आए गुजरे तो उनके अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी दिखते हैं। नहीं तो ज्योति स्वरूप, दूर से ज्योति स्वरूप दिखता है, अंधकार में रात को कुछ नहीं दिखता है। जिसका दिखता नहीं, इसका अर्थ नहीं है उसके ऊपर और कुछ नहीं है, पर तत्व है। तो ये पहला अनुभूति क्या हुआ, लो क्लास अनुभूति, कि रोशनी देखेगा, रोशनी आ रहा है। उसके बाद अनुभूति क्या हुआ कि उसका जो एक आकार देखा, आंशिक आकार, वो है परमात्मा उपलब्धि। उससे ऊपर क्या देखा, अंदर भी देखा, पैसेंजर सब साकार, सब कुछ देखा, सब कुछ चलता है। तो है भगवत तत्व उपलब्धि, भगवान का साक्षात उपलब्धि है, अभिन्न ही सब कुछ भगवान के ही प्रकाशित है और अभिन्न है। मतलब जो उनका उपलब्धियां 3 स्तर पे है और पूर्ण उपलब्धि है, भगवान उपलब्धि। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये मेरा उदाहरण है, पर्सनल उदाहरण। वो है जल का स्वरूप 3 होता है। आप जल, तरल, जिससे हम लोग का तृष्णा मिटाते हैं हम लोग। एक है उनका वायवीय रूप, जिसको हम लोग वेपर कहते हैं। एक है उनका कठिन रूप, सॉलिडिफाइड, वो है आइस। अभी आपको जब तृष्णा लगता है, सत्य बात बताइए, आपको अगर वायवीय रूप जाए तो तृष्णा मिटेगा? आपको अगर बर्फ दे दिए तो भी आपको तृष्णा मिटेगा? बर्फ आप चबा के खाएंगे तो भी मिटेगा क्या? एक तो ठंडा तो कोई निगल नहीं सकता, पहली बात तो ये है। आपको प्यास बुझाने के लिए तरल जल ही चाहिए, H2O चाहिए, तीनों ही H2O है। आपको जल चाहिए, तरल, तब जाके आपकी तृष्णा, आपका क्वेंच जो है सेटिस्फाई होगा, थर्स्ट। ठीक ऐसे ही भगवान उपलब्धि जब किसी आत्मा का होता है, तभी उसका जन्मों का तृष्णा जो है वो समाप्त होता है। इसीलिए तो उद्धव का तृष्णा समाप्त नहीं हुआ। योगी जो परमात्मा दर्शन में, उनका तृष्णा समाप्त नहीं होता। दुर्वासा है उसका उदाहरण है, विश्वामित्र उसका उदाहरण है। जब विश्वामित्र ने रघुनाथ के चरणों में, लखनलाल के चरणों में समस्त विद्याओं को समर्पण किया, तब जाके उनका जो राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि बने। उसके बाद भी जो भी कुछ था वो सब नष्ट हुआ, इतिहास कहता है, और पूर्ण तृप्ति लाभ की। ज्ञान पंथा, ज्ञान योग यानी ब्रह्म उपलब्धि, अष्टांगी योग पंथा यानी आत्मा, परमात्मा उपलब्धि, और भक्ति योग यानी भगवान उपलब्धि। तो भक्ति योग में संपूर्णतया आत्मा सुप्रसिद्धति, इसलिए बार बार बोला कि सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धति, सु विशेष रूप से प्रसन्न होता है, जो ज्ञान योग में और किसी योग में प्रसन्न नहीं हो पाता है। विशेष रूप में सुप्रसिद्धति या संप्रसिद्धति। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी कथा को विराम देंगे। कल फिर इससे आगे हम लोग संक्षेप में, मैं बोलता हूँ संक्षेप में, लेकिन बोलता सब कुछ ही हूँ एक्चुअली, इतने सुंदर विषय हैं। कल हम लोग इसके ऊपर और कथा सुनेंगे।
ये तत्व ज्ञान है, थोड़ा सा आप लोगों को शायद अच्छा भी ना लगे, बहुत लोग सुनना चाहते हैं लीला का था, लेकिन इसके बाद ये तत्व को समझ जाएं तो तत्व जानना बहुत ज़रूरी होता है, इससे श्रद्धा दृढ़ होता है। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।